हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हमारा क्लास रहेगा वो है आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 में जो अभी न्यू वैकेंसी आई है और 13 फरवरी से इसका मतलब ऑनलाइन इसका हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि जो अग्निवीर की अभी वैकेंसी आई है तो इसमें जो एग्ज़ाम रहता है उसमें आपको 15 क्वेश्चन जीके जीएस का क्वेश्चन आपको मिलता है। तो आज हम इसमें टोटल 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के आधारित प्रश्न है। और आज जो हमारा सेट नंबर 1 है, आज से हमारा क्लास स्टार्ट है अग्निवीर का। इसमें टोटल हम 10 सेट कराएंगे। 10 सेट कराएंगे उसके बाद और मतलब सब्जेक्ट का आपको कराएंगे। पहले आपको हम 10 सेट जीके जीएस की करा देते हैं और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी शिफ्टों पे पूछा गया प्रश्न है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इसमें हम लेके आए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे आपको डेली वीडियो मिलती रहें। चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, आज तक भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कितने व्यक्तियों को आज तक मतलब जो प्रधानमंत्री थे कितने प्रधानमंत्री थे जो भारत रत्न से सम्मानित हो चुका है। इसमें जो 3, 4, 5, 7 कितने लोग को भारत रत्न सम्मानित हो चुके हैं मतलब प्रधानमंत्रियों। इसमें टोटल 7 लोग, कितने लोग 7 लोग हो चुके हैं। 7 लोग हो चुके हैं मतलब 7 प्रधानमंत्री कौन कौन है नाम बता देते हैं हम। इसमें जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और इंदिरा गांधी हो जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। इसमें कितने लोग हो गए, एक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद हो जाएंगे इंदिरा गांधी और हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इतने लोग को भारत रत्न मतलब ये प्रधानमंत्री थे, इन 7 लोग को मिला था भारत रत्न। चलो हम अपने दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिएगा यह क्वेश्चन आया हुआ है। पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। BM मालाबारी, MG रनाडे, RG भंडारकर, KT तेलंग। सही उत्तर क्या होगा। पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, MG रनाडे को। ऑप्शन नंबर बी जो लोग दिए रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया। समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया। 38वें संविधान संशोधन, 39वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 45वें संविधान संशोधन। सही उत्तर क्या होगा इसका, जो 42वें संविधान संशोधन है मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा 42वें संविधान संशोधन। ये 42वां संविधान संशोधन कब जिसे कब आया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 को आया था। जो इसका सही उत्तर होगा सी इसका सही उत्तर होगा। समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए। अलीनगर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो लोग इलाहाबाद दे रहे हैं बिल्कुल उत्तर बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक। सही उत्तर क्या होगा इसका? कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त का जो पुत्र है वो कौन है? वो बिंबिसार है। और जो कौन है? बिंबिसार है। और जो बिंबिसार के पुत्र कौन है? वो है अशोक है। कौन है? अशोक है। अशोक ने 99 भाइयों को हत्या करके अपने मतलब गद्दी पे आया था। और जो बिंबिसार है, बिंबिसार ने इस 16 विवाह की थी। इनके कितने पुत्र थे टोटल? 101 पुत्र थे। कितने थे? 101 पुत्र थे। तो जो बिंबिसार के पुत्र अशोक भी है, अशोक ने अपने 99 भाइयों को हत्या करके गद्दी पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। इसमें है मतलब गंगा के विशाल मैदान, गुजरात और असम। सही उत्तर क्या होगा इसका? मतलब गंगा, इसका जो पहला, दूसरा और तीसरा तो पूछा क्या है? उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में तेल गैस के भंडार पाए जाते हैं? मतलब तीनों में पाए जाते हैं, 1 2 3। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो लोग सी दे रहे हैं बिल्कुल, एक मिनट, जो लोग सी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांस में 14 जुलाई किस ऐतिहासिक घटना के कारण मनाई जाती है? फ्रांस में 17 जुलाई किस ऐतिहासिक घटना के कारण मनाई जाती है? बास्तिल का पतन हुआ था, स्टेटस जनरल की मीटिंग हुई थी, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा हुई थी, फ्रांस के संविधान की संरचना हुई थी। सही उत्तर क्या होगा? फ्रांस में 14 जुलाई को किस ऐतिहासिक घटना के कारण मनाई जाती है? वो बास्तिल का पतन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, दिल्ली, काबुल, इनमें से कोई नहीं। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? हुमायूं का जन्म जो हुआ था वो काबुल में हुआ था। काबुल किस देश की राजधानी है? वो अफगानिस्तान की राजधानी है। किसकी? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? वो काबुल में हुआ था। और काबुल किस देश की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है। इसका सही उत्तर होगा। और दिल्ली हो जाएगा, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। और वो आगरा जो है, आगरा शहर है जो आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगरा जो है मतलब कौन सी नदी के किनारे है? आगरा जो है वह यमुना नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण तल पट्टी द्वीप नामक क्षेत्र को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिएगा इसका। भारत म्यांमार, बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका। सही उत्तर क्या होगा इसका? दक्षिण तल पट्टी द्वीप नामक क्षेत्र को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? यह है भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। और एक क्वेश्चन इसमें आपको हम पूछते हैं, इसमें जो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच? वो है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन है, याद करिएगा। और जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है सबसे लंबी तक? वो है बांग्लादेश। मतलब सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रंगपो सिबोक रेल लाइन किन 2 राज्यों को आपस में जोड़ती है? रंगपो सिबोक
रेल लाइन किन दो राज्यों को आपस में जोड़ती है? अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम। सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। रंगपो सिबोक रेल लाइन किन दो राज्यों को आपस में जोड़ती है? वो सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 180 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 180 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आर्कटिक वृत्त, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बृहद वृत्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लेडो मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। सही उत्तर क्या होगा? ब्लेडो मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? वो है यहाँ पर स्थित है, वो है यूरोप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यूरोप महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देश आरियाना में शामिल था? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देश आरियाना में शामिल था? ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इजराइल, कनाडा। इसका सही उत्तर क्या होगा? हरियाणा में कौन सा देश शामिल था? वो है कौन सा था? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14 है, नरेगा योजना किस पंचवार्षिक योजना में शुरू हुई? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नरेगा योजना किस पंचवार्षिक योजना में शुरू हुई? जो नरेगा जो योजना है वह कब लागू हुई थी? वो हुई थी 2008 से लागू हुई थी। कब से? 2008 से लागू हुई थी। और जो पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में नरेगा योजना मतलब लागू हुई थी, जो मतलब शुरू हुई थी, वो 10वीं में। कौन सी? 10वीं में, 10वीं में। और 10वीं कब हुई थी? 10वीं जब हुई थी वो 2006 में हुई थी। मतलब 10वीं पंचवर्षीय जो योजना है वो 2006 में आई थी। और जो इसकी मतलब शुरू हुई थी वो 2008 में शुरू हुई थी। सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग कब शुरू हुई? भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग कब शुरू हुई? 1947, 1951, 1968, 1991। सही उत्तर क्या होगा इसका? भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग कब शुरू हुई? वो 1991। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वर्ष भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को खातों के रख रखाव की जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया? 1980, 1982, 1985, 1971। सही उत्तर क्या होगा इसका? किस वर्ष भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को खाते के रख रखाव की जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया? वो 1971। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको दिखाना है इसमें कौन सा अनुच्छेद है जो मतलब गलत है। इसमें देखना है ए वाले में अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल है ना, बिल्कुल सही है। और बी वाला देखना है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है। और किस आर्टिकल में जोड़ा गया था? मतलब 368 संविधान संशोधन है, ये बिल्कुल सही है। कौन से भाग में था? वो 20वें किस में कौन से भाग में था? वो 20वें भाग में था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में हुई थी। और अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये भी सही है। एक बचता है हमारा अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वो वित्त मंत्रियों से संबंधित है। ये मतलब गलत हो गया। हमारा जो आंसर होगा
वो डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो आर्टिकल 280 है वो वित्त मंत्री से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थानीय सरकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। सही उत्तर क्या होगा इसका? स्थानीय सरकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? वो है ऑप्शन नंबर, जो लोग बी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। इसमें देखना है आपको इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है इसमें देखना है। पहला है इसमें, पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। दूसरा है, पंचायत सीटों में कमज़ोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। तीसरा है, पंचायत की अवधि 5 साल है। यह गलत है। कौन सी इसका सही उत्तर होगा? एक मिनट, सॉरी, इसका जो अंतर होगा ये सही है। पंचायत की अवधि 5 साल है, बिल्कुल सही है। और पंचायत सीटों में कमज़ोर वर्गों महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये भी सही है। इसका जो सही उत्तर होगा 2 और 3, किस ऑप्शन में है 2 और 3? ऑप्शन नंबर बी में है। बी इसका सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। एक गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। राइट उत्तर क्या होगा इसका? निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? वो है केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बी सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। आज क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी आपको कोई भी समस्या हो तो, कोई भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ज़रूर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।